यह कहानी एक बूढ़े आदमी की जिसके 3 बेटे थे। वह तीनों बेटे बहुत ही आलसी थे और कुछ काम नहीं किया करते थे। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े आदमी के ऊपर ही थी। बूढ़ा आदमी हर वक्त इसी बारे में सोचता कि वह अपने बेटों को कैसे समझाए, क्योंकि उसके बेटे कोई काम नहीं किया करते थे और ना ही अपने पिता का हाथ बताते। लेकिन एक बार उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से वह कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन इतने बीमार हालत में भी वह बस अपने बेटों के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने चारों बेटों को अपने पास रखें, उस खजाने के बारे में बता दे ताकि उसके गुजरने के बाद उसके तीनों बेटे आपस में खजाने को बांट ले। उस बूढ़े आदमी ने खुशी से अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक संदूक में तुमसे छुपा कर रखी थी। वह इसलिए कि तुम मेरे पैसों से नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ कर सको और काबिल बन सको। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वह वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता दूं। उस संदूक में जेवर और सोना चांदी भरे हुए हैं कि तुम तीनों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मेरे गुजरने के बाद तुम तीनों आपस में उसे बांट लेना। यह सुनते ही बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आपने संदूक कहाँ रखा है? बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने उस संदूक को बहुत सालों पहले अपने बंजर जमीन वाले खेत में कहीं गाड़ दिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस संदूक को किस जगह पर गाड़ा। यह सुनते ही तीनों बेटे अगले दिन से ही उस संदूक को ढूंढने लगे। कुछ समय के बाद उस बूढ़े आदमी एक दिन मौत हो गई। अब करीबन 2 साल तक उन तीनों ने उस खेत को पूरा खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी वह संदूक नहीं मिला। अब उस खेत में एक ही जगह बची थी जहां उन्हें यह लग रहा था कि संदूक इसी जगह पर होगी और उन्होंने वहां पर खोजना शुरू किया। फिर वहां भी उन्हें संदूक नहीं मिला। उन्हें लगा कि अब उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। अब 2 साल के बाद उन तीनों भाइयों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और उनके हालत खराब होती जा रही थी और साथ ही साथ वह अपने पिता को भी कोस रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां कोई संदूक नहीं मिला था। अब तब एक भाई ने देखा कि संदूक के चक्कर में उन्होंने उसे बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया था और उस जमीन से पानी भी निकल रहा था। तभी उसने अपने बाकी भाइयों को यह सुझाव दिया कि क्यों ना हम इस जमीन पर सब्जियां उगाएं, इससे हमारी हालत बेहतर हो जाएंगे और हम खुद के खाने का इंतजाम कर सकेंगे। यह सुनकर सभी भाइयों ने इस बात पर हामी भरी और धीरे धीरे करके उन्होंने जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया और मेहनत करते करते अगले 5 सालों में वह सभी भाई उस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। और तब उन्हें अपने पिता की बात याद आई और वह समझ गए कि उन्होंने हमसे उस संदूक वाली झूठ बात क्यों कही थी, ताकि हम सब आलस को छोड़कर मेहनत करने लगे ताकि हमारी बंजर जमीन भी उपजाऊ हो सके। और आज उसी जमीन की वजह से उनके पास जितनी संपत्ति हो गई थी वह किसी खजाने से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। आलसी इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी किस्मत के सहारे बैठा रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है वही सच में सफल होता है। उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक झूठी कहानी सुनाकर उन्हें काम करने पर मजबूर किया, जो उन्होंने बिना सोचे समझे एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वही जमीन उनकी जिंदगी का असली खजाना बन गई। यह कहानी यह भी सिखाती है कि धन दौलत से ज्यादा जरूरी मेहनत करने की आदत है। अगर बूढ़ा आदमी सच में अपने बेटों को खजाना दे भी देता तो शायद आलसी होने की वजह से वह सब कुछ गवा देते। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शांति सूत्र RK को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।